वेलकम फ्रेंड, द न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं अमित तिवारी आपका लोग का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे कि ऐसी क्या स्थिति है, वहां की गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि आज पाकिस्तान पाई पाई का मोहताज हो गया है। अभी हाल ही में न्यूज आई थी, डोडोन में रिपोर्ट पढ़े थे कि 11-12 लोग आटे की लाइन में खड़े थे, वहां भगदड़ मच गई आटे के लिए, 11-12 लोग की मौत हो गई। देखिए, एक्सीडेंट हर जगह होता है, किसी भी देश में, इंडिया में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, चाइना में भी होता है। एक्सीडेंट को कहीं नहीं रोका जा सकता है, लेकिन आटे के लिए लाइन लगी हो, यानी इस लेवल की भूखमरी, इतनी ज्यादा महंगाई, इसके पीछे क्या पॉलिसी रही वहां की गवर्नमेंट का, क्या उन लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को। आज मैं अपना अनुभव अपने तरीके से आप लोग से शेयर करूंगा। मेरी क्या स्टडी है फ्रेंड। आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हमेशा से क्या ऐसी कंडीशन थी? इसका जवाब है नहीं। देखिए, पाकिस्तान 1960 तक, 1960 के दशक तक एक खुशहाल देश हुआ करता था। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसकी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हुआ करती थी। 1960 में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय, ध्यान दीजिएगा, 6,797 रुपया थी, पाकिस्तानी रुपये। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति आय 6,708 रुपया थी, यानी पाकिस्तान की जो प्रति व्यक्ति आय थी 89 रुपीज भारत से ज्यादा थी। लेकिन आज की कंडीशन में क्या वो भारत से तुलना करना जायज है? बिल्कुल ही नहीं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी में। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, होता क्या है, जब देश की बंटवारा होती है, ये वहां से स्टार्ट होता है। एक तो आप गलत बेसिस पे देश का बंटवारा करते हो, और देश के बंटवारा हो जाने के बाद जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियत यानी नेशनलिज्म की कमी है, राष्ट्रीयता की कमी है, राष्ट्रवाद की कमी है। अब इंडिया की बात की जाए, इंडिया में लगभग सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनके लिए देश आगे है, देश पहले, उनका धर्म पीछे आता है। क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग को ये अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे देश में तो ऐसे देश हैं जहाँ के लोग दूसरे धर्मों के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। इंडियन होने के लिए हम लोग के पास सौभाग्य है कि हम लोग सारे धर्म के लोग अपने देश में रहते हैं, सारे एक दूसरे के दोस्त हैं, साथ बैठना उठना है, तो हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जब स्थापना हुई, एक गलत बेसिस पे हुई, ठीक। पाकिस्तानी अपना कोई भी थ्योरी दे, एज ए इंडियन हम लोग टू नेशन थ्योरी को आज देखते हैं तो फेल है। मैं तो पाकिस्तान को एक फेल स्टेट मानता हूं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी 1971 में, 1971 में तो खत्म हो गई, जब ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बना, बांग्लादेश, तो पाकिस्तान तो वहीं खत्म हो गया। आज का जो पाकिस्तान है उसको तो वेस्ट पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है उसको तो वेस्ट पाकिस्तान बोलना ज्यादा सुटेबल है, ठीक। दूसरी उन लोग की जो बड़ी गलती क्या थी, किसी भी जगह की जो पहचान होती है, उसकी भाषा होती है, उसकी कल्चर होती है, उसकी भाषा, उसकी कल्चर को मार दोगे तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। देखिए कैसे, आज जो पाकिस्तान के पास उसके 4 स्टेट हैं, सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है। अब सिंध की देखिए भाषा क्या है, सिंध की भाषा है सिंधी। बलूचिस्तान चल जाइए, बलूची या और भी जो भाषा है। पंजाब की जो वहां की भाषा होगा पंजाबी होगा।
खैबर पख्तूनख्वा की भाषा जो होगी पख्तो होगी, नॉर्मली सी बात है। लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी, उन लोगों ने उर्दू को उन लोग पे ऊपर डाला कि नहीं भाई, आप सबको उर्दू बोलना चाहिए। उर्दू बेसिकली भाषा कहाँ का है? हम लोग का है, यूपी बिहार का है। यूपी बिहार झारखंड मध्य प्रदेश इन इलाकों में बोला जाता है। उर्दू का ओरिजिन लखनऊ के आसपास के रीजन, अवध के रीजन से है। अगर इस एंगल से देखा जाए तो जो वेस्ट पाकिस्तान यानी जो आज का पाकिस्तान है, हम लोग का भाषा के तौर पे वो गुलाम है, क्योंकि हम लोग की भाषा वो लोग बोलते हैं। अब वो लोग वहां क्यों बोलते हैं भाई भाषा? क्योंकि यूपी बिहार से जो पार्टीशन हुआ था तो कुछ लोग वहां पे गए, उनकी भाषा थी उर्दू, वो लोग पढ़े लिखे थे, उन लोग पे थोप दिए चलो भाई आप लोग भी उर्दू बोलो। तो वहां जो 4 स्टेट है मेन, वहां की अपनी भाषा खत्म हो गई लगभग सी। ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया उर्दू। तो किसी भी जगह की उसकी पहचान को आप नहीं मार सकते हो। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तानियों में उन लोगों को एक अजीब सी दुनिया में रहते हैं। अरे भाई, आप इंडिया से बटे हो, आप इंडिया के पहले पार्ट थे, आपकी जो पूर्वज है इंडिया से कनेक्शन है। लेकिन वो लोग पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी लाते हैं कि हम लोग किसके वंशज हैं, कहाँ से आए हैं, वो लोग जाने। उस टॉपिक पे हम लोग को नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग को फोकस करना है आज की पाकिस्तान की कंडीशन पे। एक तो ये बात हो गया कि नेशनलिज्म को नहीं मारना चाहिए। नेशनलिज्म क्या होता है? वहां की भाषा, वहां की रहन सहन, वहां की कल्चर। आप उसको मारोगे तो वो बंदा तो अपना पहचान खो दिया, फिर उसमें आग कैसे रहेगा? दूसरी बात, आप देखिए 1960 में जो अभी बात की है प्रति व्यक्ति आय के बारे में, उसी समय एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो साक्षर आबादी थी, वहाँ के जो लोग पढ़े लिखे थे पाकिस्तान में 1960 में, वो 16.4% थे, यानी 16.4% लोग पढ़े लिखे थे। अगर भारत से कंपेयर करें तो 1960 में हम लोग का भी स्थिति कुछ अच्छा नहीं था। हम लोग 18.3% यानी 18.3% आबादी अपने यहाँ शिक्षित थी। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। और 2021 आते आते वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान की शिक्षित आबादी 58% है, यानी 60% से भी कम। अपने यहाँ देखा जाए तो ये जो आबादी, शिक्षित आबादी है, 74% चला गया। हम लोग पाकिस्तान से आबादी में कहाँ वो 22-25 करोड़ का मुल्क, कहाँ हम लोग 140 करोड़ का, 140 करोड़ का देश है भारत। 130 करोड़ तो मान के चलिए, होगा ही होगा आबादी। अभी नई सेंसस रिपोर्ट आई नहीं है हम लोग की। तो एक तो वहां शिक्षा की कमी, और दूसरी वहां की जो लीडरशिप है उसकी गलत नीति, करप्शन, और वहां का आर्मी का इंटरफेरेंस। क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो रहा नहीं, पाकिस्तानियों को प्रॉपर डेमोक्रेसी के बारे में नॉलेज तो है नहीं। कई बार वहां मिलिट्री कू हो चुका है, कई बार वहां मिलिट्री कू हो चुका है, मिलिट्री शासन रही है। तो वहां डेमोक्रेसी और मिलिट्री शासन दोनों चलते ही रहते हैं बीच, कभी वो कभी वो, ठीक है। इस वजह से हुआ क्या कि जहां इंडिया आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहां इंडिया 1960 के बाद 1962 का जंग, 1965 का जंग, 1971 का जंग देखा। 65-71 का जंग तो पाकिस्तान से हुआ। उसके बाद भारत 1980 के बाद, यानी 1980 के 1990 के बाद देखा जाए, 1991 में भारत ने LPG रिफॉर्म वगैरह किए अपने, और एक तरक्की की राह पे भारत आगे बढ़ता है। और पाकिस्तान की वही नीति क्या आती है? आतंकवाद। जो उसकी आतंकवाद की पॉलिसी थी, जहां भारत अपनी आबादी को IT में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षा पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना इंडिया स्टार्ट किया। वहां पाकिस्तान आतंकवाद में चला। आप लोग को याद होगा कि 80 के दशक या 90 के दशक तक अब उतना आतंकवाद नहीं देखते हो। जम्मू कश्मीर में अचानक से 1990 से जम्मू कश्मीर में अचानक से 1990 से आतंकवाद पीक पे आने स्टार्ट हुआ। यानी पाकिस्तान की जो रिसोर्सेस थी वो गलत डायरेक्शन में चली गई। वो आतंकवाद पे पैसे खर्च करने लगे, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाया, अपने ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। तो ये एक रीजन रहा है, जहां तक मेरी सोच है। दूसरी क्या है, वहां की जो लीडरशिप है वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री है वो अपोजिशन के लीडर से बात नहीं करेगा। पहले इमरान खान प्रधानमंत्री था, वो अपोजिशन से बात नहीं करता था। तो इस तरीका से तो काम चलेगा नहीं। एक दूसरे का नीचा दिखाना, और करप्ट तो वो लोग हैं ही। अभी हाल ही के दिनों में एक न्यूज आई थी, न्यूज क्या आई थी, इमरान खान ही बोल रहे थे कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो जनरल बाजवा ने उन पर प्रेशर डाला कि भारत से पीस करो, तो मैंने मना किया कि भाई नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। एक बात बताइए, पीस कितना इंपॉर्टेंट है? एक बंदा अपनी चुनावी जीत के लिए यानी अपना फायदा के लिए वहां के 22 करोड़ लोगों को भूल रहा है। वो उनकी जो हालात है, आज की जो महंगाई है, भुखमरी है, वो रहे, लेकिन वो चुनाव जीत जाए। अब इमरान खान के दिल में ये था कि अगर हम बाजवा के बात मानते हैं, भारत से पीस टॉक करते हैं, पीस डील करते हैं, तो हम इतना जो भारत के खिलाफ जहर उगले हैं, तो लोगों के अंदर क्या जाएगा? लोग कश्मीर पे जो पूछेंगे कि जो 70 सालों से कश्मीर के नाम पे जो जहर डाले गए हैं वहां के बच्चों के दिमागों में, वहां के पूरी आबादी को कश्मीर के नाम पे बरगलाया गया है, उसका क्या जवाब देंगे? यही सब रीजन है कि आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है। एक तो खराब इकोनॉमिक पॉलिसी वहां की, दूसरा पैसे का जहां पे उपयोग करना चाहिए वहां पे उपयोग नहीं करके टेररिज्म में लगाना, तीसरा अपना ह्यूमन कैपिटल नहीं बनाना, चौथा वहां की लीडरशिप की नलायकी। ये सारे रीजन मिलके आज पाकिस्तान को इस स्थिति में पहुंचाते हैं। बाकी इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जाएंगे तो बहुत सारा एंगल खुलेगा। किस तरीका से वो सीटो सेंटो का मेंबर बना, किस तरीका से आईएमएफ का फंड एक के बाद एक बेल पैकेट आईएमएफ से, किस तरीका से दूसरे देशों से कर्ज लेके अपनी इकोनॉमी को चलाना, ये भी रही है। तो किस तरीका से अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, जिहाद में घुसना, ये भी रीजन रहा इंपॉर्टेंट। लेकिन एक नॉर्मली मैं पर्सपेक्टिव बता रहा था आप लोगों का कि आज पाकिस्तान इस कंडीशन में क्यों पहुंचा है। अगर और भी डिटेल से इस टॉपिक के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मैं एक पूरी बड़ी पर्सपेक्टिव लेके, बड़ा स्केच लेके आप लोग को बताऊंगा। वो एक बड़ी वीडियो बनेगी, पार्ट बाय पार्ट आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा एक वाइडर एंगल में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।